देखो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 3.3 में दो लीनियर इक्वेशंस थी, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीखा था। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हम इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी सोल्व करना है, जो न्यू होगा आपके लिए, और लास्ट एक्सरसाइज वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड भी उससे सोल्व करना है। इसी इक्वेशनों को क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन जो इक्वेशंस हैं उनको दोनों मेथड से सोल्व करना है, एक तो एलिमिनेशन मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड आपका नया है, देखते हैं कैसे क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मेनली दो ही इक्वेशन होंगी, है ना। तो उसमें आपको क्या करना होगा, देखिए गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन जब हमें सोल्व करनी है तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। पहले x वाला पार्ट फिर y वाला, ये आपको इजी पड़ेगा इससे। और फिर सपोज कीजिए ये दो इक्वेशन गिवन है हमें, हाँ हम इसमें थर्ड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले ये x वाला पार्ट है, ठीक है, ये y वाला पार्ट है, ये भी ठीक है। ये जो 4m इसको इधर ले जाते हैं, माइनस में है तो प्लस में जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद इसे देखिए, यहां पर ये x वाला पार्ट लिखा हुआ है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब हमें करना क्या है कि 2y को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि x वाला और y वाला पार्ट एक तरफ रहेगा, बाकी कांस्टेंट एक तरफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए 9x माइनस 2y ये इधर माइनस में आएगा और 7 उधर ही रह जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या होगा। इसमें आपको कोई भी या तो x का कोफिशिएंट सेम बना लेना है या y का कोफिशिएंट सेम बना लेना है। ठीक है, सेम बनाने के लिए किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में आप x का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर है 9 और यहां पर है 3, तो इसे ही तो बनाया जा सकता है 9, है ना। इसे 3 बनाना बन तो जाएगा लेकिन डिफिकल्ट होगा। आप चूज करेंगे मल्टीप्लाई वाला मेथड, ठीक है, डिवाइड वाला नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसमें इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते 3 से, तो देखिए 3 3 जा 9 हो जाता है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, टोटल में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है। और अगर हम y वाला पार्ट सेम बनाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, तो ऐसा तो डायरेक्ट नंबर नहीं है कि हम किसी एक में मल्टीप्लाई करके उन्हें सेम बना लें। तो इसके लिए कभी कभी हमें दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस वाले डिजिट से इसमें कर दे और इस वाले डिजिट से इसमें करते हैं 5 से। कैसे, 5 2 जा 10 हो जाता है, 5 2 जा 10 हो जाता है, सेम सेम हो जाएंगी। मल्टीप्लाई पूरी ही इक्वेशन में होगी हर डिजिट में, ये बात ध्यान रखनी है। कहने का मतलब कभी कभी सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा और कभी कभी दोनों इक्वेशनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले सीखते हैं सिंगल वाला। ठीक है, हम करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। क्लियर है। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 या 9x माइनस 3 5 जा 15y और 3 4 जा 12। क्लियर है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ये इक्वेशन नंबर हम थर्ड नाम दे देंगे इसे। और इक्वेशन 2, क्योंकि उसमें हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसे इसके नीचे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो हमने डिजिट सेम बनाया है x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए देखिए अगर सेम साइन है उनके दोनों डिजिट के, अगर साइन सेम है तो हमें माइनस करनी होगी दोनों इक्वेशन, और अगर उन दोनों डिजिट के साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इक्वेशनों को ऐड करना होगा। ठीक है, यहां पर देखिए इन दोनों डिजिट के साइन सेम है, सो हम इन्हें माइनस करेंगे, और माइनस करने के लिए देखिए जो भी नीचे इक्वेशन है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। रफली यहाँ प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब ये 9x प्लस का है, 9x माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए जो इसका साइन है, अब इसका जो साइन है वो ये हो जाता है जो हमने चेंज किया है, प्लस, तो ये 15y है, 15y में से 2y माइनस होगा। रीजन क्या है, एक प्लस का और माइनस का डिजिट माइनस होते हैं, तो 15 में से 2 माइनस होगा, दैट इज माइनस 13y।
ये चीज ध्यान रखनी है भाई, गौर करिए 15y में से +2y ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक डिजिट प्लस की एक माइनस की तो माइनस होगी, है ना। और साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो डिजिट बड़ी है उसका जो साइन है। यहाँ पर 15 बड़ी है तो इसका साइन माइनस का, इसलिए माइनस आएगा और दोनों माइनस होंगी, क्लियर है। इसके बाद यहाँ आते हैं 12 में से 7 माइनस होंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितना बचता है 5, किसके, वो भी प्लस के, क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट जो है वो 12 है, उसका साइन प्लस का है। अब देखिए y की जो वैल्यू होगी इसे इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय -13। और देखिए ये जो -13 हमने यहाँ पूछा है इसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं या इसे बीचों बीच भी हम यूज कर सकते हैं, ये एक ही बात होती है सभी डिजिट की, क्लियर है। तो इस तरह से हमारी y की वैल्यू -5/13 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यही वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1, 2 और 3 में रखना है, जैसे हमने पहले भी रखी थी। तो इसके लिए आप उस इक्वेशनों को चूज करना जिसमें कैलकुलेशन आसान दिखाई पड़े, ठीक है। तो हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्लियर है। तो y की वैल्यू इसमें रखते हैं, देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 1 ये है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 5/13, तो -5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे हम, देखिए माइनस और माइनस, क्योंकि -5 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 5 25 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 4। इसे इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में जाएगा और बाई 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x इज इक्वल टू, देखिए 13 4 जा 52 माइनस इसकी इसमें करेंगे 25 एज इट इज, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हुई डिवाइड बाय 13 1 जा 13, ठीक है। 3x इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे, है ना, 7 एंड 27 डिवाइड बाय 13, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 है देखिए मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में जाएगा, या इससे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसे, अगर कैंसिल हो रहा हो 9 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू है वो 9 डिवाइड बाय 13 हमारी वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू 5/13 माइनस के और x की वैल्यू ये आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम किसी एक से मल्टीप्लाई करते हैं और एक कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। इसके बाद इसे देखिए, वैसे तो आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। तो जो दोनों मेथडों से हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को सेम आंसर आएगा, क्लियर है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम किसी एक इक्वेशन से, इसी से आगे चलते हैं, किसी एक इक्वेशन से कोई x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए मैं इससे एक वैल्यू निकालना चाहता हूं सेकंड इक्वेशन से x की, तो क्या करेंगे, इसे इधर भेज देंगे, 9x इज इक्वल टू 7, तो एज इट इज ये प्लस में जाएगा प्लस 2y, क्लियर है। ये 9 भी हमें इधर भेजना होगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y डिवाइड बाय 9, क्लियर है। हमने ऐसा पहले भी किया है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमें ये जो x की वैल्यू है हमने 2 से निकाली इस बार, और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। या लिख भी सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रखनी है, जहां x है वहां ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई करना है, जो भी हम वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे, 7 प्लस 2y डिवाइड बाय 9, क्लियर है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए -5y, या इसमें देख सकते हैं -5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जैसे हम बता चुके हैं कि जैसे 3 से ये कैंसिल हो सकता है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं या सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर है इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्लियर है। अब डिवाइड बाय 1 करेंगे, और ये क्योंकि ये माइनस का साइन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1 की जब इन दो, यहाँ 2 डिजिट है 7 प्लस 2y, तो दोनों में मल्टीप्लाई करिए, 7 प्लस 2y, क्लियर है, एज इट इज आएगा माइनस 5 3 जा 15y, ठीक है। इसकी इसमें करेंगे डिवाइड बाय 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4, क्लियर। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो देखिए 7, ठीक है, प्लस 2 माइनस 15y, क्योंकि y वाले पार्ट जो है ये लाइक टर्म है, सो कैलकुलेट होंगी
कितना बचता है -13y, सिंपल, इज इक्वल टू, इसकी इसमें हो चुकी है, ये पूरा पार्ट आ चुका है 4 3 12, ठीक है। अब हम जो नंबर्स हैं, डिजिट हैं कांस्टेंट, वो एक तरफ, तो -13y इज इक्वल टू 12 -7, 7 को इधर भेज देते हैं, माइनस में जाएगा, -13y इज इक्वल टू +5 बचता है। y की वैल्यू निकालने के लिए 13 को डिवाइड में भेजेंगे तो y की वैल्यू -5/13, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले भी y की वैल्यू यही आई थी, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई, हम इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हमने बता रखा है कि ज्यादा बेहतर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहां लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए यहां पर रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 7 + 2 मल्टीप्लाई, है ना, यहां पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई होगी जो भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5/13 डिवाइड बाय 9, क्लियर। अब देखिए 7 एज इट इज पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -10, 5 टू 10 और प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, डिवाइड बाय 13 एंड ओवरऑल का डिवाइड बाय 9, बाई 1 करेंगे, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 13 7 जा 91, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 13 1 जा 13 डिवाइड बाय 9। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसमें से माइनस होगा 81 डिवाइड बाय, या तो हम 9 × 13 लिख सकते हैं और इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट 9/13 हमारी x की वैल्यू आ जाती है, जो पीछे भी यही मिली थी, क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों मेथडों से हर इक्वेशनों को सोल्व करना, हर पार्ट को दोनों मेथड से सोल्व करना है और आपका आंसर सेम आना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में करना वही है, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है, बट इसमें डिवाइड में है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या होगा, हम ऐसा मेथड पहले बता चुके हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x + 2 2 4y, इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज 6 इज इक्वल टू -1, बाई 1 करके ओवरऑल का क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब देखिए यहां भी बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x - y इज इक्वल टू 3 3 9, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए चलिए एक बार और बता देते हैं। वैसे तो एलिमिनेशन मेथड देखिए सीधा ही लग रहा है इसमें, कि हम इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर सेम दे रखा है, तो इसको इसके नीचे रखिए। देखिए मैं रफली बता देता हूँ, 3x - y इज इक्वल टू 9, है ना, क्योंकि ये डिजिट सेम है, तो माइनस करने पे ये साइन चेंज करेंगे हम नीचे वाले डिजिट का और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4y है, ये y है प्लस का, है ना, ये भी प्लस का, तो ऐड होंगे, ये 1y है एक तरह से, तो 4y में y ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5y इज इक्वल टू में यहाँ -6 से माइनस के 9, तो ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि माइनस माइनस की डिजिट ऐड होती है, 9 6 15 हो जाएगा, वो भी माइनस की, क्योंकि जब माइनस माइनस हो दोनों डिजिट तो साइन माइनस का आता है, या नेमली जो बड़ी डिजिट हो, तो बड़ी डिजिट यहाँ 9 है तो उसका साइन आ जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में जाएगा, -15/5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू -3 आ जाती है, और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। सपोज कीजिए इसमें रखना चाहेंगे तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x। अब देखिए जब हम -3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, जैसे हम एक क्वेश्चन बता चुके थे, इज इक्वल टू 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नॉर्मली यहाँ +3 हो जाएगा। जब यहाँ माइनस का साइन है और हम माइनस की डिजिट रखते हैं तो उसकी जगह प्लस हो गया, ये इधर जाएगा 9 - 3, है ना, और x की वैल्यू 6, यानी 3x इज इक्वल टू, ये माइनस होगा 6 हो गया, ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है और y की -3 आ जाती है। ये तो था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप करना चाहें, एक बात और बता दें, अगर देखिए इन दोनों को देखते हैं, इस बार ये 3x - y इज इक्वल टू 9, देखिए सेम बनाने के लिए हम ये भी कर सकते थे कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में 2 में, तो 4 3 जा 12x माइनस 4 1 जा 4y हो गया, 9 4 जा
36। क्लियर है। अब की बार क्योंकि जो सेम बनाई गई डिजिट है उसके साइन एक प्लस एक माइनस, तो हमें माइनस नहीं करना है, यानी साइन चेंज नहीं करने जो यहाँ करते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो सीधा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा, शायद आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको खुद ही करना है क्योंकि हम करा चुके हैं पहले। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं इसकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, या क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स दी गई है जैसे पिछली एक्सरसाइज में थी, और उन प्रॉब्लम्स को पढ़कर पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड देन उनको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है। इफ दे एग्जिस्ट, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट है तो उनको सोल्व करना है। और देखिए एग्जिस्ट है या नहीं है कैसे पता करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। सपोज कीजिए लेट जो फ्रैक्शन थी n बाई डी की फॉर्म में होती है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की, तो हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है। देन फ्रैक्शन, तब हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, n बाय डी की फॉर्म में होती है ना। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाती है। कहने का मतलब x अपॉन y हमारी फ्रैक्शन है। ऐड 1 ऐड करना है टू द न्यूमरेटर, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। क्लियर है। एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, देन इट रिड्यूस टू 1, यानी ये इक्वल 1 हो जाती है। अब देखिए हमें करना क्या है, बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें। जब इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 1। क्लियर है। सेम प्रोसेस, हमें x और y एक तरफ लाने हैं, अगर वो माइनस प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में है तो प्लस में, इसे इधर ले जाते हैं कांस्टेंट को। देखिए ऑलरेडी -1 वहां है और ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि इसका साइन प्लस का है, तो -1, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, है ना। -1 -2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है, यहां तक हो चुका है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इस बार ये सिर्फ ऐड कर रहा है 1 टू द डिनोमिनेटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, फ्रैक्शन अगेन x अपॉन y, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया गया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है, तो इट बिकम्स 1/2, यहां देख सकते हैं। क्लियर है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे। देखिए इसकी से मल्टीप्लाई 2x, और जब इसकी इसमें करेंगे 1 है वहां, 1 की इसमें ओवरऑल करेंगे तो x प्लस 1, इसे इधर ले आते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब उसने एक बात कही है कि इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो उन्हें फाइंड भी करना है। एग्जिस्ट कब होते हैं और कब नहीं होते। देखिए वैसे देखा जाए तो एग्जिस्ट तब नहीं होते, हमने एक एक्सरसाइज में कराया था, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तब उसके जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट नहीं होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उन दोनों इक्वेशनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं इससे, या तो चेक कर लीजिए पहले, अगर ये कंडीशन आ रही है तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन, अदरवाइज हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना इस इक्वेशन में, आपको इसके नीचे लिखना है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहां पर एक डिजिट सेम है, एक भाई y का कोफिशिएंट सेम है, यहां भी आप देख सकते हैं, है ना, दोनों इक्वेशनों में। तो इसलिए सीधा इसके नीचे लिखिए और साइन चेंज कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि जो सेम डिजिट है या सेम जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है, अगर उनके साइन एक से हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, देन ये कैंसिल आउट हो जाता है, 2x में से x माइनस होगा, x का मतलब यहाँ 1 है तो x बचता है या 1x बचता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1 है, ये प्लस के 2 है, देखिए इसका साइन ये होगा, दैट इज 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है सीधी। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। x की वैल्यू सपोज कीजिए मैं यहाँ रखता हूँ इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर रखनी है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसे इधर ले आते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, क्योंकि प्लस का है माइनस में जाएगा, देन
माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वाई की वैल्यू 5 आ जाती है। और हमारी जो फ्रैक्शन होगी जो पूछ रहा था वो ये वैल्यू यहां रख देंगे। देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो हमारी जो फ्रैक्शन हुई वो 3/5 हो जाती है। 3/5 x की वैल्यू रख दीजिए ऊपर और y की वैल्यू रख दीजिए नीचे। इस तरह से हमारी फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 5 इयर्स अगो, जैसे हम बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे और यहां भी आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 इयर्स अगो नोरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो थी, है ना, नोरी सोनू की एज का 3 टाइम्स थी। 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर नोरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। आफ्टर 10 ईयर जो है नोरी सोनू की ओल्ड का 2 टाइम्स हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नोरी एंड सोनू, तो देखिए सपोज कर लेते हैं लेट नोरीज प्रेजेंट एज बी x years old and सोनूज एज बी y years old, लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था कि एगो के लिए क्या करते हैं माइनस, आफ्टर के लिए क्या करते हैं प्लस। फर्स्ट कंडीशन 5 इयर्स एगो, तो दोनों की 5 इयर्स एगो की हम एज निकालेंगे, है ना। 5 इयर्स एगो द एज ऑफ नोरी, 5 साल पहले नोरी कितनी की होगी, देखिए प्रेजेंट में है x इयर्स ओल्ड, देन x माइनस 5 इयर्स ओल्ड हुई। ठीक है भाई, मान लीजिए कोई इंसान आज 35 इयर्स का ओल्ड का है, तो 5 साल पहले अगर आपको एज बतानी है तो आप माइनस ही तो करेंगे। 5 साल पहले कितना होगा, माइनस करिए, 30 साल का होगा 30 इयर्स का। आफ्टर के लिए प्लस करेंगे, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 हम 5 माइनस कर देते हैं। एंड सेम 5 इयर्स एगो द एज ऑफ सोनू, क्योंकि सोनू की प्रेजेंट एज हमने y एज्यूम की है, तो y में से 5 माइनस कर देते हैं। क्लियर है, इयर्स ओल्ड। देन अब हम क्या करते हैं, दोनों को x माइनस 5 और y माइनस 5 को इक्वल रख लेते हैं, यानी इक्वल इस तरह से रख लेते हैं। अब इक्वल करने हैं, देखिए क्या, ये 5 साल पहले नोरी की एज है और ये 5 साल पहले सोनू की एज है। वो क्या कहता है, नोरी जो थी वो थ्राइस थी, यानी 3 टाइम्स थी एज ओल्ड एज सोनू, यानी ये 3 टाइम्स थी। 3 टाइम्स का मतलब ये 3 टाइम्स है, नूरी की एज जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड एज सोनूज एज। सपोज कीजिए ये 18 है, ये 6 है ना, ये वैल्यू इसकी 3 टाइम्स है, तो इनको इक्वल कैसे करेंगे भाई। क्लियर है, जैसे ये इसका 3 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 टाइम्स है ना, तो हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाते हैं इंटू 3। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। x और y वाला पार्ट एक तरफ, तो हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस में है माइनस में आ गया। क्लियर है, और ये इधर माइनस में है तो प्लस में चला गया। देन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि माइनस 15 और प्लस 5 10 होगा, वो भी माइनस के, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। क्लियर है, इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखते हैं। आफ्टर 10 इयर्स, ये 10 इयर्स लेटर है ना, 10 इयर्स लेटर का मतलब 10 इयर्स आफ्टर 10 ईयर, दोनों की एज हम आफ्टर 10 ईयर निकालते हैं। अब देखिए आफ्टर 10 इयर्स एज ऑफ नूरी कितनी होगी, आफ्टर के लिए हम प्लस करते हैं, जो नूरी की प्रेजेंट एज है x है उसमें 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर पूछा है। इसके बाद आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज y है तो y प्लस 10 हो जाती है। क्लियर है, अब सेम वही प्रोसेस कि आफ्टर 10 ईयर नूरी की एज ये है, सोनू की एज ये है ना। अब देखते हैं क्या कह रहा है, आफ्टर 10 ईयर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये आफ्टर 10 ईयर जो है नूरी की जो एज है वो इसकी एज का ट्वाइस हो जाएगी, है ना, आफ्टर 10 ईयर। तो देखिए ट्वाइस का मतलब सपोज ये 20 है, ये 10 है, आफ्टर ये एज जो है आफ्टर 10 ईयर हो जाएगी इस तरह से, ये 20 हो जाएगी तो ये 10, क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगी 2 टाइम्स। सो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएंगे। देन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इसे इधर ले आएंगे, x क्योंकि प्लस का माइनस में आएगा, एंड 20 माइनस 10 x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब आपको इनको खुद ही एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किसी से करनी नहीं है। इसमें इसको इसके नीचे लिखने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और इसके बाद वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से 99, ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर है जिनके दोनों डिजिटों को प्लस करके 9 आ जाए। सपोज कीजिए हो सकता है 63 हो, है ना, हो सकता है 27 हो, आप देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करके 9 आ रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, उस नंबर का 9 टाइम्स जो है, अगर उस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दे, भाई सपोज कीजिए ये है ना, इसकी डिजिट को रिवर्स कर दे तो 72 बनता है 27 का। तो जो नंबर मिलता है वो नंबर इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो वो नंबर बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कोई भी 2 डिजिट नंबर्स होता है, एक तो उसमें होती है यूनिट डिजिट और एक होती है टेंस डिजिट। ठीक है, तो हमें यही सपोज करना होगा, लेट, इसमें आप लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट बी वाई एंड टेंस डिजिट बी एक्स। ठीक है, अपोजिट भी मान सकते हैं, यूनिट डिजिट को एक्स मान सकते हैं, टेंस डिजिट को वाई मान सकते हैं। अब देखिए नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बनता है नंबर, टेंस डिजिट क्या है हमारी, यहां देख सकते हैं एक्स, है ना, 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट क्या है वाई, हमारा ये नंबर होगा। देखिए अगर हम अपोजिट मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y, तो हमारा डिजिट बनेगी 10y प्लस एक्स। बात आई समझ में? यानी जो अब हमारे आंसर आएंगे x और y के, वो यहां रखकर हमें वो डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा जो नंबर है उसका सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, उसके दोनों डिजिट को अगर ऐड कर दे तो 9 बैठता है। डिजिट है देखिए x और y हमारे अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन देखते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी 9 इंटू 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए इसकी जो डिजिट है उनका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, x की जगह y, y की जगह x, तो 10y प्लस x हो जाता है ना। तो जो डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है, इस मेन डिजिट का 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स के इक्वल है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ में, 9 टाइम्स 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए x और y वाले पार्ट इधर आएंगे क्योंकि हमें x और y वाले पार्ट एक तरफ रखने होते हैं, कांस्टेंट एक तरफ रखना होता है, तो ये दोनों ही पार्ट इधर आ जाते हैं। 90x प्लस 9y दोनों प्लस किए तो दोनों माइनस में आएंगे, इज इक्वल टू में क्या बचता है 0, क्योंकि वहां कोई डिजिट नहीं है यानी कांस्टेंट नहीं है तो 0 बचेगा। अब देखिए लाइक टर्म प्लस या माइनस होगी अकॉर्डिंग टू देयर साइन, 90x प्लस का है 2x माइनस का है, तो इन दोनों का क्या होगा बताइए, माइनस होंगी 88x, प्लस का बचेगा, प्लस और माइनस तो माइनस होते हैं और साइन उसका आता है जो बड़ी डिजिट है। अब 9y में से 20y माइनस होगा तो कितना बचता है 11y इज इक्वल टू 0। रीजन, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि दोनों में से माइनस वाले डिजिट बड़ी है। अब देखिए अगर एक इक्वेशन किसी एक ही से डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसे 11 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, सो हम डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 11, तो 11 से इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। लिख भी सकते हैं कि डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 2 है दिस इक्वेशन बाय 11। ठीक है,
तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचता है, 11 8 जा, यहाँ लिख सकते हैं 88, और 11 से 11 डिवाइड होगा 1 टाइम्स, तो सिर्फ y ही आएगा, और 11 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 या 3, मेनली 2 ही मान लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि वो इसी की फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं वाई वाई वाले पार्ट सेम है। अगर x को कैंसिल आउट करना चाहे तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली, और साइन भी चेंज नहीं करने, क्योंकि इन दोनों के साइन ये ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। साइन तब चेंज करते हैं जब दोनों के साइन एक से हो, यानी जब हमें माइनस करने की जरूरत हो, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए 1x है और 8x है, दोनों प्लस किया तो कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 9 और 0 प्लस हो गए तो 9, 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू सीधी सीधी 1 आ जाती है, क्योंकि 9 से 9 डिवाइड होगा 1 टाइम्स। क्लियर है। अब ये वैल्यू x की आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, सपोज 1 में या 2 में, सपोज 1 में रखते हैं, जहां x है वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, प्लस का माइनस में चला गया, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए हमें जो नंबर बताना था, हमारा जो नंबर है वो था 10x प्लस y, ठीक है। तो 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी 1, प्लस y की वैल्यू कितनी है यहां से 8, देखिए मल्टीप्लाई कर दी, 10 1 जा 10 प्लस 8, हमारा नंबर कितना आ जाता है 18। क्लियर है। अब देखिए वेरीफाई करते हैं क्या सही है या गलत है। जो सम होना चाहिए उन दोनों डिजिट का 9 होना चाहिए, 8 और 1 9, पहली कंडीशन सही है। दूसरी देखते हैं, इस नंबर का 9 टाइम्स करें अगर हम 18 इंटू 9 करें, 18 9 जा 162, और फिर इसके डिजिट को रिवर्स कर दें तो 81 बैठती है। इसका 2 टाइम्स करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162। तो यही तो कह रहा था कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, इस नंबर के डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो डिजिट मिलती है उसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ट्वाइस के इक्वल है ऐसा। तो हमारी दोनों कंडीशन सही बैठती है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, आंसर इज 18, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 रुपीज नोट ओनली। मीना को 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and रुपीज 100 से रिसीव। क्या कह रहा है कि मीना बैंक गई 2000 रुपीज लेने के लिए, ठीक है। उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट ही चाहिए। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, ऑल नंबर ऑफ नोट्स इज 25, यानी 50 रुपए 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट मिलाकर वो 25 नोट बैठते हैं टोटल। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसे 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने कितने नोट मिले। तो सपोज कर लेते हैं सेम, लेट सी रिसीव रुपीज 50, नोट्स बी एक्स, एंड रुपीज 100 नोट्स भी वाई, ठीक है। यानी 50 रुपीज के नोट उसे एक्स मिले एंड 100 रुपीज के नोट उसे वाई मिले। अब देखिए टोटल नोट जो मिलकर है वो 25 है, टोटल नोट, नंबर ऑफ नोट्स। इसका मतलब जितने जितने उसे नोट्स मिले इन दोनों का जो सम है प्लस एडिशन होगा वो 25 होगा। क्लियर है भाई, 50 रुपए के जितने नोट है और 100 रुपए के जितने नोट है, दोनों को मिलाकर नोटों की संख्या 25 दे रखी है उसने, ठीक है। अब देखिए जबकि उनकी जो वैल्यू है टोटल 2000 है, यानी वे जो टोटल रुपए मिलाकर 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर वो टोटल 2000 रुपए बैठते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए उसने 50 रुपए के एक्स नोट मिले उसे, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कितने रुपए बन जाते हैं अभी बताइए भाई। मैं रफली क्वेश्चन करूं कि अगर 50 रुपए के नोट 10 मिले, है ना, तो टोटल कितने रुपए हो जाते हैं। आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितने का नोट है और जितनी नोटों की संख्या है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि 50 रुपए के नोट उसे एक्स मिले, तो कितने रुपीज हो गए उसके पास, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 50x हो गए, ठीक है। इसी तरह से 100 के नोट अगर y मिले तो 100 की y में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 y हो जाता है। इन दोनों का एडिशन, अब ये 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट की वैल्यू मिलकर
2000 है, क्योंकि कैशियर ने तो उसे 2000 ही दिए होंगे। इक्वेशन नंबर 2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? 50 से सभी डिजिट जो है डिवाइड हो रही है, इसलिए हम डिवाइड कर लेते हैं 50 से। देखो 50 से इसे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा, 50 1 50। 50 से इसे डिवाइड करें 52 जा 100, और 50 से इसे डिवाइड करेंगे 54 जा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, इसको इसके नीचे रखिए, एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है। चाहे तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके y वाला पार्ट सेम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2y है, या x वाला तो है इक्वल, तो हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस इसे इसके नीचे लिखिए अगर चाहे तो आप। 40 इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए दोनों को माइनस कर लीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाता है। सेम सेम साइन बदलने हैं, क्योंकि जिस चीज को हम सेम बनाते हैं या जो चीज सेम है, जो वेरिएबल सेम है, उसके साइन सेम है, तो हमें माइनस करनी होगी। माइनस करने पर ही तो कैंसिल होंगे दोनों। अब y में से 2y माइनस होगा, क्योंकि इसका साइन माइनस का हो गया। 1y में से 2y माइनस होगा, तो माइनस के y बचेगा, या 1y कह सकते हैं उसे। एंड 25 में से 40 माइनस होगा, है ना। माइनस जो भी बचेगा माइनस के बचेगा। रीजन ये है क्योंकि माइनस 40 बड़ा है दोनों में से, तो 15 बचता है। क्लियर है? अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 15 आ जाती है। और y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में भी रख सकते हैं, और x की वैल्यू आ जाएगी, यानी y का मतलब 100 रुपीज के कितने नोट है, और x का मतलब 50 रुपीज के कितने नोट उसे मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and charge for each extra days. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी जो है, उसके अगर कोई बुक वहां से लेता है, तो पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, और उसके बाद जितने दिन वो बुक एक्स्ट्रा रखेगा पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। ठीक है, तो जैसे सरिता ने 27 रुपीज पेड किए, किस लिए? क्योंकि उसने एक बुक जो है 7 डेज तक रखी थी। ठीक है, इसी तरह से सूसी ने 21 रुपीज पेड किए, क्योंकि उसने बुक 5 डेज तक रखी थी। अब देखिए, एक तो फिक्स चार्ज बताना है, एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, पर डे के हिसाब से भी चार्ज लगता है। 3 डेज के लिए फिक्स है, बाकी हर दिन जितने दिन इंसान रखेगा हर दिन का चार्ज अलग लगेगा। अब देखिए, सपोज कीजिए लेट फिक्स्ड चार्ज भी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी वाई रुपीज। ठीक है, रुपीज वाई। क्लियर है? अब देखिए, अगर किसी ने 3 डेज रखी, ये बात गौर से समझना है, तो उसे x रुपए तो देने ही देने होंगे, है ना, 3 दिन के लिए। अब बात करते हैं सरिता की। देखिए उसने कितने दिन बुक रखी थी? 7 डेज। तो 7 डेज में से 3 डेज का तो उसने फिक्स चार्ज देना होगा उसे x रुपीज। बाकी कितने दिन एक्स्ट्रा रखी? 4 डेज, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, और 1 दिन का चार्ज है y रुपए पर डे के हिसाब से, तो 3 दिन का चार्ज तो x रुपए हो गया, और 4 दिन का चार्ज, 1 दिन का चार्ज y रुपए है, तो 4 दिन का चार्ज, 4 डेज का चार्ज कितना होगा बताइए? 4y, है ना। तो मान लीजिए 1 दिन का चार्ज 2 रुपीज है पर बुक के हिसाब से, और कोई 4 डेज रखता है, तो रोज 2 रुपए के हिसाब से 4 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा उसे? 8 रुपीज, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम सिस्टम यहां पर है कि उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी थी, 3 दिन के अलावा 4 दिन और रखी थी, तो 1 दिन का चार्ज उसे y रुपीज देना होगा, तो 4 दिन का चार्ज 4y हो गया। और ये 3 दिन का चार्ज और 4 दिन का चार्ज मिलकर, 4 डेज एंड 3 डेज का चार्ज मिलकर, देखिए यहाँ 3 डेज दिखाना नहीं है, क्योंकि 3 डेज का चार्ज तो फिक्स ही है, जो कि x रुपए ही है, हाँ? और इक्वल टू हो जाएगा 27, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसने टोटल 27 रुपीज पे किए थे। अब बात करते हैं सूसी की। सूसी ने 21 रुपीज पे किए टोटल, उसने बुक रखी थी 5 दिन, 5 डेज, तो देखिए उसे भी x रुपए तो देने ही देने होंगे 3 दिन के लिए। बाकी 3 दिन के बाद उसने 2 दिन एक्स्ट्रा बुक रखी, ठीक है, और फिर वही सिस्टम कि 3 दिन का चार्ज तो x रुपए हो गया, और 2 दिन का चार्ज जो है 2 डेज चार्ज इज 2
y रुपीज इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज 21। बस इक्वेशन नंबर 2 ये था। एलिमिनेशन मेथड से आप इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए इसके नीचे ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और माइनस करने पर दोनों इक्वेशन, ये साइन माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4y में से 2y होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 27 में से 21 माइनस होगा। क्लियर है। 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू 3 रुपीज पर डे का चार्ज है। और y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखिए। देखिए यहां मान लीजिए यहां रखते हैं 4 3 12, 12 इधर आएगा माइनस हो जाएगा 5 एंड 1 15 रुपीज। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी x रुपीज फिक्स चार्ज जो है 15 रुपीज है और पर डे का चार्ज 3 रुपीज है। क्लियर है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।